नेशनल हेराल्ड केस। अब इस मामले ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल ईडी ने शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर अब कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें, नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी, जिसका मकसद था आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। और इस अखबार को चलाने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएशन जर्नल्स लिमिटेड। यहाँ समस्या तब शुरू हुई जब अखबार का कारोबार बंद हुआ और एजेएल के पास सिर्फ संपत्ति ही रह गई, जैसे जमीन और इमारतें, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। वहीं फिर कुछ टाइम बाद एक नई कंपनी बनी जिसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं की हिस्सेदारी थी, जिसके बाद इस कंपनी ने एजेएल पर पूरा कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यंग इंडियन कंपनी को एजेएल की सारी संपत्ति कैसे मिल गई, वो भी बहुत कम कीमत पर। दरअसल कांग्रेस ने पहले एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, फिर यंग इंडियन में उस कर्ज को संभालने के बहाने एजेएल को खरीद लिया। इतना सब होने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक केस दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के पैसों को गलत इस्तेमाल करके एक प्राइवेट कंपनी के जरिए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। और इसी के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम इसमें शामिल हुआ, क्योंकि दोनों यंग इंडियन के शेयर होल्डर और डायरेक्टर हैं, यानी कि वो कंपनी के मालिकों में से एक है जिसने एजेएल की संपत्ति अपने कब्जे में ली है। अब दोनों के नाम शामिल होने के चलते ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और दोनों से पूछताछ की। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से किया गया मामला है। वहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी से कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस अब एक जटिल कानूनी और राजनीतिक विवाद बन गया है। मामला अब कोर्ट के हाथों में है और इसका फैसला न्यायपालिका करेगी।